अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। दावनगिरी में जो दावनगिरी साउथ जो ज़मनी इंतखाबात हुए, उस इंतखाबात के बाद जो कर्नाटक की सियासी हालत, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस दूसरी पार्टी के साथ मुकाबला नहीं, कांग्रेस टू वर्सेस मुस्लिम समाज के साथ लड़ी जा रही है। तो इस सच्चाई भी यही दिखाई दे रही है कि उस इलेक्शन का बहाना बना को अब्दुल जब्बार साहब, नसीर साहब और BZ ज़मीर साहब के पास ऊपर भी तहमत लगाया जा रहा है। तो आपका रद्दोअमल, तो ऐसे कई इजलास भी किए जा रहे हैं, तो आपका रद्दोअमल। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं एक कांग्रेस का लीडर हूँ कि जिस तरह के सवालात उठ रहे हैं आज मुस्लिम कौम, खुसूसन मुस्लिम कौम के अंदर जो सवालात उठ रहे हैं कि क्या सही मानों में कांग्रेस मुसलमानों का हक अदा कर रही है। मुसलमानों ने 95% वोटिंग की है और जो डिमांड्स मुसलमानों ने इलेक्शन से पहले रखे थे क्या वो पूरे हो रहे हैं, और जो जिस तरह से जो इनके साथ रवैया बरता जा रहा है। आपने कुछ साल पहले जो है हमारे एक MLC को सीट दिए थे, तो कांग्रेस के MLAs ने क्रॉस वोटिंग करके BJP को वोट डाले थे। उस वक्त उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब मल्लिकार्जुन जो शामनूर शिवशंकरप्पा के बेटे हैं, उन्होंने जब उनका सीट का अभी अनाउंस नहीं हुआ, पार्टी ने अभी उनको सीट का बी फॉर्म नहीं दिया था, वो इंडिपेंडेंट तौर पर जाके जो है नॉमिनेशन फाइल कर दिया। क्या क्यों कार्रवाई उनके ऊपर क्यों नहीं होती? क्यों मल्लिकार्जुन क्या इतने पावरफुल हैं? क्या उनके लिए अलग कानून है और नसीर साहब और जब्बार साहब के लिए अलग कानून है? मल्लिकार्जुन साहब ने कहा कि अगर ज़मीर साहब को यहाँ क्या काम है दावनगिरी में उनका क्या काम है यहाँ पर, तो तब उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? शामनूर शिवशंकरप्पा शिवमोगा जाकर येडियुरप्पा के बेटे के लिए BJP के लिए वोट मांगते हैं, तो उस वक्त उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्यों आज सिर्फ अक़लियतों के ऊपर कार्रवाई? अगर इस तरह का होता रहे तो जाहिर सी बात है कि पूरी कौम खड़ी होगी। भाई 95% हमारी वोटिंग कांग्रेस को दी गई है, तो ज़रूर सवाल करेंगे ही। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि फ़ौरन कांग्रेस जो है फैसला करे और अपनी गलती को मानते हुए जो है फ़ौरन नसीर साहब को अपने ओहदे पर फिर से वापस पॉलिटिकल सेक्रेटरी के जो ओहदे पर जो थे उसी ओहदे पर जो है ये उनको जो है फिर नस्ब करे। और इसी तरह से जब्बार खान साहब को भी जो है जो पार्टी के मेंबर्स प्राइमरी मेंबरशिप से निकल गया है। क्या कांग्रेस पार्टी, अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है? कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क को जमहूरियत दी, डेमोक्रेसी दी, और कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क का दस्तूर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। लेकिन आज कांग्रेस के अंदर हाईकमांड के नाम पर जो है जो इस तरह के अगरचे फैसले होते रहे, तो जो दूसरे रियासतों में कांग्रेस की हालत हुई है आज ऐसे गलत फैसलों की वजह से, मुस्लिम लीडर्स को नेगलेक्ट करने की वजह से, जो यूपी, बिहार, दूसरे जगहों पर जो कांग्रेस के आज ये है, अल्लाह ना करे कि रियासत कर्नाटक में इसी तरह के हालात पैदा हो जाए। तो कांग्रेस के लीडरशिप से, हाईकमांड से गुजारिश करता हूं कि फ़ौरन जो है इस फैसले को वापस लेते हुए मुसलमानों को उनके सही नुमाइंदे का मौका दे, और जो आगे कैबिनेट हो रही है हमारे नसीर साहब को जो है उस कैबिनेट के अंदर मौका दे। क्योंकि 45 साल 50 साल वो जो है सिर्फ कांग्रेस के लिए मेहनत करते रहे, दिन रात जो है उनके बस यही कि कांग्रेस को जिताया जाए। कांग्रेस एक पार्टी है जो सेकुलर है, सबको साथ लेकर चलती है, तो उनका जो ख्वाब है उसको सच किया करें और नसीर साहब को अगले कैबिनेट में एक मिनिस्टर के तौर पर लें। जो हालात अब नज़र आ रहे हैं, ऐसा भी सुना जा रहा है कि अक़लियतों के ऊपर जो उनके वहदों से निकाला जा रहा है, इसके पीछे भी अक़लियत लीडर ही का हाथ है। कुछ कांग्रेसी का जो कहते हैं अपने घर को लग गई चिराग, जी। तो मैं बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हो सकता है कि वो दबाव के अंदर आकर जो है, हालांकि होना ये चाहिए था कि एक बंद कमरे में सब बैठकर जो है जिस तरह से इलेक्शन से दावनगिरी इलेक्शन से पहले सुरजेवाला के सामने हमारे उलमाए कराम, हमारे पूरे लीडरान ने बैठकर डिमांड रखा था। होना चाहिए था कि पूरे एक जगह बैठकर जो है फैसला लेते और अपने डिमांड को रखते, लेकिन कुछ हजरात ने जल्दबाजी में आकर जो प्रेस मीट कर दी, जिसके वजह से आज जो है इतना बड़ा जो है बवाल खड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आइंदा इस तरह के प्रेस मीट्स ना करें, जो भी है बैठकर जो हल कर जो है मुसलमानों की सही जो नुमाइंदगी है उसको निभाएं। क्योंकि हमारे 13.5% आबादी, अगर आबादी राहुल गांधी साहब कहते हैं कि आबादी के हिसाब से सीट दिए जाएंगे, ये उनका बहुत अच्छा नारा है, लेकिन वो नारा आज रियासत कर्नाटक में यहाँ के जिम्मेदारों ने उसे फेल कर दिया। उसे क्यों, अगर आबादी के हिसाब से लिया जाए तो 42 सीट्स देना, हमारे आज सिर्फ 10 MLA हैं। एक दौर था हमारे 17 MLA थे, क्यों हमारे MLAs कम हो रहे हैं?
ये पूछना हमारा। और ऐसी जगह जहां हमारी आबादी है 86,000 वोट से ही हमारे दावणगेरे के अंदर, अगर ऐसी जगह हम लोग पूछेंगे नहीं तो और कहाँ पूछेंगे भाई। 3-3 सीट एक घर को, मल्लिकार्जुन मिनिस्टर हैं और वो एमएलए भी हैं दावणगेरे नॉर्थ के, उनके बीवी जो है प्रभा मल्लिकार्जुन वो जो है एमपी हैं, और 22 साल का उनका बेटा एमएलए है, कि सिर्फ एक ही घर को देंगे क्या? जो कौम 95% रियासत कर्नाटक के अंदर जो आज कांग्रेस गवर्नमेंट है तो उसमें सबसे बड़ा रोल मुसलमानों का है। ऐसी कौम को जो है आप उनके हक से आप मरहूम दूर कर रहे हैं, उनका हक उनको नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि सवालात के जो जिस तरह से जो है अवाम गुस्से में है और जो सवालात कर रहे हैं, हम लीडरान के लिए बहुत परेशानी का मसला बन गया, हमें जवाब देने नहीं हो रहा। इसीलिए मैं कांग्रेस की लीडरशिप से गुजारिश करता हूँ कि फ़ौरन अपने फैसले को वापस लेकर जो है हमारे अलहाज नसीर साहब और जब्बार खान साहब को अब उसी फौदे पर जो है उनको फाइज किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद नईम है, एक्स चेयरमैन मालूर प्लानिंग अथॉरिटी। ऐसा पता चल रहा है कहीं मोहब्बत की दुकान में